माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने गीता के अध्यायों के पाठ का महात्म्य सुनाना शुरू किया था। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था जो मुझमें प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था और समस्त वेदों का पाठ किया था। मुझे वह ऐसा प्रिय था कि अंतरात्मा से पाठ करने के बाद जब वह चलने को होता तो मैं उसे अपने हाथों का सहारा दिया करता था। जब वह मेरा ध्यान करता मैं तत्काल उसके समक्ष आ जाता था। धीर बुद्धि के प्रति मेरा यह प्रेम देख मेरे पार्षद भृंगिरिटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं महादेव उसे ही पग पग पर हाथ का सहारा देते रहते हैं? भृंगिरिटी के यह प्रश्न सुनकर मैंने उससे कहा, एक समय कैलाश पर्वत के पीछे पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वृक्षों की शाखाएं आपस में टकराने लगी। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। फिर ऐसी भयंकर आवाज हुई जिससे पर्वत की कंदराएं गूंज उठी। आकाश से एक विशाल पक्षी उतरा। उसकी कांति काले मेघ के समान थी। अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पक्षी ने मुझे प्रणाम कर एक सुंदर कमल पुष्प मेरे चरणों में रखकर स्तुति करने लगा। उस पक्षी ने उत्तम स्रोतों से मेरी स्तुति की जिससे मैं प्रसन्न हो गया। मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभो, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में से श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण ना देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई? मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने अपने पतन का कारण पूछा। कमलिनी बोली, कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई है और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। इससे पतिदेव कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापिनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई तथापि पातिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन विभूति योग के नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पाप हरि अध्याय को सुना करती थी। विहंगम,
काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर दशम अध्याय के महात्म्य से स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही कमलिनी के रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी कमल का हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज से 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। यह कहकर पत्नी ने स्पष्ट तथा सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसके हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंग ऋटि, यह सब गीता के 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगी ऋटि के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद।